हेलो, आ गई हूँ मैं द मोस्ट अवेटेड Q&A वीडियो लेके। हम जानते हैं तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे मेरे बारे में जो तुमने पूछे हैं, और जल्द ही इन सारे सवालों के जवाब आज तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से लेके एकदम ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी होपफुली। और ये मेरी वीडियोस जो है वो मेरी फैमिली भी देखती है, तो फिर तुम थोड़े से इशारे भी समझ पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज में मुंह से नहीं बोल पाऊंगी, समझो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ इंडिया से, इंडिया के महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बॉम्बे के साइड के पुणे से। ऐसा पुणे में कहाँ से हो तुम लोग बोल गए, इतना डिटेल में अगर बोल दिया इंडिया से, फिर महाराष्ट्र से, फिर पुणे से, तो उसके अंदर कहाँ से, तो अभी यार इतना भी डिटेल नहीं बोल सकती पुणे के अंदर कहाँ से। उस पुणे बहुत ही बड़ा शहर नहीं, पुणे बहुत ही छोटा शहर है। मैं तुमको यही आलतू फालतू हरकतें करते मिल भी जाऊंगी क्या पता, बट मैं पुणे से हूँ। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? इसका आंसर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसे मैं कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका आंसर दूं कैसे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है पर वो सपोर्ट भी करते हैं। मेरे पेरेंट्स मना भी करते हैं पर वो हाँ भी बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स को चाहिए भी मैं यूट्यूब करूँ, मेरे पेरेंट्स को नहीं भी चाहिए मैं यूट्यूब करूँ। मेरे पेरेंट्स को मुझे नहीं पता, बट हाँ है, सपोर्टिव है वो। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा या ऐसा कुछ रहेगा तो फिर वो सपोर्ट करती है। स्पेशली मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्टिव। मेरी मम्मी तो भाई द नंबर 1 फैन है मेरी मम्मी। हर एक वीडियो के कमेंट्स देखती कि कौन क्या कमेंट, अरे मिली सबको इतना अच्छा, मतलब मुझे प्यार से लोग मिली बुलाते हैं घर पे, तो फिर अरे इतना अच्छा कमेंट करे लोग, वो ये बोल रहे हैं बना, ये बोल रहे हैं बना। हमेशा सुबह उठते ही मम्मी से व्यूज देखती कि अरे मिली तेरे वीडियो पे इतने व्यूज आ गए। तो मेरी मम्मी जो है वो सबसे बिगेस्ट एकदम में से इट्स अ डाई हार्ड मेरी फैन है। हर वीडियो पे, हर कमेंट पे, हर व्यू पे, हर एक चीज पे मेरी मम्मी की नजर रहती है। आपकी फेवरेट सीरीज और ड्रामा? तो अभी मेरी जो फेवरेट सीरीज है, अभी मैं जो इंसान हूँ ना, मुझे बहुत ही अनरियलिस्टिक, अजीब सी, एकदम नॉन एग्जिस्टेंट चीजें बहुत पसंद है। मतलब ऐसी चीज जो नहीं है, जो है ही नहीं, जो इस पूरी धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर वो मुझे वो सब चीजें पसंद है। मुझे ऐसे रियलिटी वाली चीजें अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसे एकदम ऐसे पूरा इमेजिनेशन हो। तो मेरी फेवरेट सीरीज जो है वो तुमको पता ही होगा, अभी तुम लोगों ने वो सीरीज, अभी मैं उसका वो भी बना रही हूँ, क्या कहते हैं उससे, सीरीज भी बना रही हूँ, इट्स हैरी पॉटर। अब तुम बोलोगे यार हैरी पॉटर सीरीज इतना प्यार, मतलब पता नहीं यार, वो मेरी पहली एकदम मैजिकल सीरीज। मैंने इससे पहले हैरी पॉटर के पहले मैंने कभी वैसा कुछ भी नहीं था। तो हैरी पॉटर मुझे पहला वो था, और जब से मैंने उसे देखा मेरा दिल से एकदम से धड़कने लगा उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा देखने। तो मुझे हैरी पॉटर पसंद है, हैरी पॉटर की सीरीज पसंद है, मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद है, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, मुझे और कौन सा था, मुझे याद करने में मुझे ये होते वैम्पायर डायरीज पसंद है, मुझे ज़ॉम्बीज़ की सारी सीरीज पसंद है। एंड हाँ, ये सारी सीरीज मुझे पसंद है। अभी इनमें जो भी मैंने सीरीज बोली ना, इनमें से एक भी चीज ऐसे असली नहीं है, सब ऐसे मेड अप है। तो मुझे वैसी सीरीज पसंद है जिसमें ऐसे कुछ ऐसे हो, एकदम से तड़कता फड़कता, ऐसे एकदम अनरियलिस्टिक, एकदम ऐसे भूत प्रेत या जानवर राक्षस कुछ भी पर जो रियल ना हो, ऐसा समझ। हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर दिस चैनल? तो मेरा इस चैनल का ऐसे कोई इंस्पिरेशन था नहीं, मैंने खुद ही ऐसे शुरू कर दिया था। मैंने ऐसे किसी को देख कर या किसी से ऐसे ऐसे वाओ ये भी करी, मुझे भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास। पता नहीं यार, मैं बस ऐसे मुझे लगा कि नहीं, हाँ मुझे तो थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन में जाना है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लटके झटके मारना पसंद है। इसको शुरू करने की भी चीज़ एक और अलग सी स्टोरी है, क्योंकि पहले क्या था, मुझे मॉडलिंग अच्छी लगती थी, तो मुझे मॉडलिंग पसंद थी। तो फिर मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करते, कि और फिर मेरे को गुस्सा आ गया कि नहीं मेरे को बॉम्बे जाना है, मेरे को इधर मॉडलिंग करनी, उधर मॉडलिंग करनी। फिर मेरे को लगे कि नहीं वो अच्छा नहीं होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है तुझे नहीं पता। फिर मैंने रिसर्च किया कि अच्छा क्या क्या करना पड़ता है, मतलब ऐसा क्या करना पड़ता है कि मैं नहीं कर सकती। फिर मैंने देखा ओह इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है जो मैं नहीं कर सकती। उसके सबसे पहले कि उसमें वो कैसे भी कपड़े पहने, वो तो मुझे थोड़ी सी शर्म आती है छोटे छोटे कपड़े पहनने में, इसलिए फिर मैंने मॉडलिंग का ड्रॉप कर दिया। मुझे मॉडलिंग पसंद थी, मुझे पसंद है ऐसे लटके झटके मारना, ऐसे फैशन में चलना, ऐसे अदाएँ से दिखाना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर मैंने वो नहीं किया। फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तो यूट्यूब कर ले, इस पर वीडियोस बना दे, तुझे तो सिर्फ ये पसंद है, तुझे तेरी एक्टिंग बाहर निकालनी है तो फिर तू कहीं पर भी निकाल सकती है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अभी मैं यूट्यूब भी बना देती हूँ। इससे फिर मैं यूट्यूब पे आ गई। फेवरेट यूट्यूबर? तो
अभी फिर से मेरा सब फेवरेट होता नहीं है, मतलब मुझे सब पसंद है। मुझे हर यूट्यूब में अलग अलग, मैं कोई भी यूट्यूबर को देखती हूँ, मैं क्राफ्ट के देखती हूँ, मैं जो जितनी भी है, लाइफस्टाइल हो, मेकअप हो, फैशन हो, कुछ भी हो, मैं सबको देखती हूँ। मुझे स्पेसिफिकली कोई ऐसा है नहीं कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इससे मिलने की बहुत ही दिल से इच्छा है। मुझे सब पसंद है, मैं सबका कंटेंट देखती हूँ। मुझे ऐसा फेवरेट नहीं है, बट मुझे सबको देखना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि ओ ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा। एक ऐसा है नहीं यार, एक स्पेसिफिक है नहीं यार, मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक ही नहीं है। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो आधी रात को पता नहीं क्या भूत वूत दिख गया है। विच स्ट्रीम हैव यू टेकन? तो मैं हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से। मैं आर्ट्स नहीं ले पा सकती थी क्योंकि मुझे आर्ट्स में नहीं जाना था, मतलब आर्ट्स में वो नहीं सिखाते जो मुझे पसंद है। अभी आर्ट्स में से कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, वो मेरे मम्मी पापा मानेंगे नहीं कि पेंटिंग करके कौन किसका घर चलता है वगैरह वगैरह। साइंस में मुझे एक तक चीज़ याद नहीं रहती है, और मैं साइंस लूँगी। और मेरा जो 10th में साइंस में केमिस्ट्री वगैरह था, मेरा दिमाग इतना ये हो गया था उसमें, वो केमिकल फॉर्मूला इतना लगाने का, फिर वो गोल गोल बनाने के, इतना इससे इरिटेटिंग, इतना नफरत थी मेरे को साइंस की। लोग कैसे कर लेते यार, ये मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता, मेरे को नहीं चीज़ है। तो उसके बाद फिर कॉमर्स। तो कॉमर्स में ऐसा था कि अभी ठीक है यार, अभी ये भी नहीं तो मेरे को तो ये बहुत ही बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि स्ट्रीम क्यों रखी है, 3 से ज़्यादा भी किसी को और कुछ इंटरेस्ट रहेगा तो वो क्या करे। अभी आधे से ज़्यादा बच्चे तो कॉमर्स ले लेते हैं, अभी कॉमर्स लेने के बाद फिर क्या पता नहीं, उसमें फिर मैंने कॉमर्स ले लिया, फिर कॉमर्स में हूँ मैं। विच प्लेस यू वॉन्ट टू विजिट? तो मुझे मेरी बहुत इच्छा है कि यार मैं घूमूँ, ऐसी मेरी सपने हैं कि मैं यहाँ घूमूँ, मैं वहाँ घूमूँ। जनरली हर एक इंसान का सपना होता है कि घूमना फिरना। हालांकि मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनका सपना कैसे नहीं। और मैं बोलती कि मुझे यहाँ वहाँ जाना है, मुझे यहाँ वहाँ जाना है, तो वो लोग बोलते कि हमारे पूरे खानदान में तू ही है जिसको इतना घूमने का शौक है, हम में से किसी को भी नहीं। अरे भाई, घूमने का शौक किसको नहीं होता है यार, कोई इंसान को कैसे घूमना नहीं पसंद है। मैं तो शौक में रहती हूँ यार। तो तुम कमा के क्या करते हो? खा ले, तो खाने के बाद फिर क्या, मतलब ये क्या है, कैसे? मुझे कौन सी जगह पसंद है पता है? मुझे जाना है, सबसे पहले मुझे जाना है नेपाल, क्योंकि मुझे ना पहाड़ बहुत इतना, मेरे रग रग में खून अगर नहीं बहेगा ना तो मेरे रग रग में पहाड़ बहेंगे। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है पहाड़। उसके बाद में फिर मुझे जाना है पहाड़ों पे, तो जाना ही है, नेपाल में जाना ही है कैसे भी करके। वो बर्फ में, वो भी एकदम से 2000 फीट, 12,000, 13,000 फीट, बादलों के एकदम ऊपर, और फिर मैं ऐसे बादलों को देख रही हूँ, सन को आते हुए देख रही हूँ, कितना मजा आएगा। उसके बाद में मुझे जाना है न्यूयॉर्क जाना है। न्यूयॉर्क में वहाँ पे वो जो बॉलीवुड लाइफ है ना, बॉलीवुड नहीं सॉरी हॉलीवुड भी मैं भूल जाती हूँ, पर वो हॉलीवुड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद तीसरी जगह मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मुझे दिमाग में मुझे हर जगह जाना है, पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे और कहाँ जाना है। उसके बाद मुझे जाना है जापान मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें है, इतना अच्छा खाना है, मीठी खाने की चीज़ें, मुझे मीठा खाना बहुत ही पसंद है। तो वहाँ पे मीठी खाने की चीज़ें, प्लस वहाँ पे स्टेशनरी है, वहाँ पे आर्ट सप्लाईज का हब है पूरा जापान। वहाँ पे इतने क्यूट स्टेशनरी मिलेंगी कि जो आर्ट लवर्स है वो पागल हो जाएंगे, वहाँ पे जाके पूरे बावले हो जाएंगे। और मेरे को बावला होना है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। दूसरी जगह मुझे कहाँ जाना है? स्कॉटलैंड जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। ओह माय गॉड, वहाँ पे भी बहुत सारे पहाड़ है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। और मुझे जाना है एडिनबर्ग। मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है, और एडिनबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स है ही नहीं, वहाँ पे ऐसे महलों जैसे घर होते हैं लोगों के। वाह। और मुझे जाना है आइसलैंड, वहाँ पे मुझे देखनी है नॉर्दर्न लाइट्स। मैं क्या लिस्ट बताऊँ यार, मेरी पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी बताते फिर मुझे ऐसी जगह पर जाना है। अभी मैं कितना बताऊँ, मुझे मन हो जाएगा जाने का, और मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी बहुत ही छोटी हूँ। मेरे घर वाले मुझे यहाँ पे चंदू की दुकान पे सब्जी लेने भेजते हैं, वही बहुत है। एडिटिंग ऐप नेम, तो ये मुझे इतने लोगों ने क्वेश्चन पूछे हर वीडियो के नीचे, तो आज मैं तुमको अच्छे से डाइसेक्ट करके बताती हूँ कि क्या। ठीक है, अब मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो है ना, जो ऐसे वर्टिकल वीडियोस होते हैं, वो होते हैं कैपकट में एडिट। ठीक है, हर एक शॉर्ट्स वीडियो कैपकट में एडिट होते हैं। अभी तुम लोगों को पूछना होगा कि साउंड इफेक्ट्स वगैरह कहाँ से लेती हूँ मैं तुमको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि तुम लोगों का जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, साउंड इफेक्ट्स जो है ना वो सारी तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तुम यूट्यूब पर कुछ भी टाइप करो, जैसे
पॉप साउंड इफेक्ट, स्पार्कल साउंड इफेक्ट या टिंग साउंड इफेक्ट या फिर शॉक साउंड इफेक्ट, तो इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। उसको डाउनलोड कर लो और फिर तुम यूज़ कर सकते हो ऐप में। जो मेरी लॉन्ग वीडियोस है, जो मतलब जो मेरी यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस होती है वो एडिट होती है काइनमास्टर में, जो कि मैंने थोड़ा इलीगल तरीके से डाउनलोड किया है, तो इसलिए उसमें वाटरमार्क नहीं आता है। और मैंने पैसे भी नहीं भरे उसके प्रीमियम वर्जन के लिए, बस मैं क्रैक वर्जन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्री के पैसे नहीं भरने हैं, तो इसलिए मैं उसी से ही काम चला रही हूँ फिलहाल। तो बहुत प्रॉब्लम तो होती है, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह में फाइल वगैरह डिलीट वगैरह हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं भरना चाहती, तो इसलिए फिर मैं जो लॉन्ग वीडियोस, जो ऐसे वाले वीडियोस है वो सारी होती है काइनमास्टर में। आई होप तुम लोगों को आंसर मिल गया होगा कि मैं कहाँ पे होती हूँ। हाँ, और एक थंबनेल का भी आया था, किसी ने मुझे पूछा था कि थंबनेल में कहाँ से बनाती हूँ, तो थंबनेल जो है वो कैनवा से बनाती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं पिक्सआर्ट से बनाती हूँ। ये बेसिक ऐप्स है जिसमें मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ कट आउट करना होता है एंड फिर ऐसा, मतलब थंबनेल के लिए बेसिक पिक्सआर्ट एंड कैनवा। फेवरेट कार कौन सी है आपकी? तो मैं जो इंसान हूँ ना, मुझे कार वार का कुछ भी नहीं पता है भाई, मुझे जीरो आइडिया है कार वार के बारे में। मुझे सिर्फ एक ही कार अच्छे से पता है, वो है नैनो। इसके अलावा मुझे कोई भी कार का इतना अच्छा ज्ञान नहीं है। बाकी जो मेरी फेवरेट कार कौन सी है, अभी वही तो मैं बता रही हूँ कि मेरे को कार ही नहीं पता, तो मैं अपनी फेवरेट कार कौन सी, मैंने कभी सपना नहीं देखा कि ओ मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। मैंने गाड़ी वाड़ी खरीदने का सपना नहीं देखा यार। मैंने उस गाड़ी मत दो यार, मेरे को गाड़ी मत दो, मेरे को बंगला मत दो, मेरे को पैसे तो दो, लेकिन मुझे वो लग्जरी बैग, लग्जरी शूज कुछ भी मत दो, मुझे सिर्फ घूमने दो प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी फेवरेट कार कौन सी है? मैं वो कौन सी कार है? मर्सिडीज। मेरी फेवरेट कार है मर्सिडीज। भी आपकी ज़ोडिएक साइन क्या है? तो मेरी जो है मून साइन जो है वो है एरीज, और मेरी जो सन साइन है वो है लियो। लोग ऐसे कहते हैं कि मून साइन को ज्यादा फॉलो करना चाहिए, तो फिर बेसिकली मेरी साइन है एरीज। व्हाट समथिंग योर फैंस डोंट नो अबाउट यू? तुमको मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, बिकॉज जो दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। अब तुमको मैं कैसे बताऊं कि मेरे बारे में कितनी चीजें हैं जो तुम लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले उसमें से एक चीज है कि मैं बहुत इतनी ज्यादा भुलक्कड़ इंसान हूँ। इतनी हद तक मैं भूल सकती हूँ, मुझे कभी कभी डर लगता है खुद से कि यार मैं पता नहीं यार मेरे को इतनी बहुत, मैं कैसे बताऊँ यार, मैं इतनी ज्यादा भुलक्कड़ यार। मैं ऐसे नॉर्मल चीजें नहीं भूलती कि लाइट बंद कर दिया, मैं लिटरली गैस ऑफ करना भूल जाती हूँ। लाइफ थ्रेटनिंग भूलती हूँ मैं चीजें, जो मेरी जिंदगी में मुझे समझ में नहीं आता मैं सर्वाइव कैसे कर रही हूँ, बट जो जान को खतरा हो वैसी चीजें मैं करना भूल जाती हूँ। अभी घर पे जा रही, घर से ऑफिस जाऊंगी तो फिर बैग घर पे ही भूल जाऊंगी। मैं लिटरली बैग घर पे भूल के ऑफिस जाती हूँ, और मुझे मेट्रो स्टेशन पर याद आता है जब पैसे निकालती हूँ तो मेरे हाथ में बैग ही नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा भुलक्कड़ इंसान हूँ, बहुत। जो मेरे फैंस को नहीं पता है मेरे बारे में वो है कि मेरे जो दांत हैं वो ब्लू कलर के हैं। लाइक जो लोगों के दांत होते हैं सोने के, लोगों के दांत होते हैं लोखंड के, लोगों के दांत होते हैं सिल्वर के, लोगों के दांत होते हैं व्हाइट, लोगों के दांत होते हैं नीले पीले। मेरे दांत है ब्लू कलर के, देखा है ब्लू कलर के मेरे दांत है, ब्लू कलर के। आर यू इन कॉलेज? यस आई एम इन कॉलेज। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है वो 11 से ही शुरू हो जाती है, तो अगर कोई कॉलेज में है तो फिर वो 11 से ही कॉलेज में आ जाता है। मुझे पता नहीं कि बाकी कंट्रीज या बाकी स्टेट में कैसा रहता है, बट हमारे यहाँ पे तो 11 से ही कॉलेज शुरू हो जाती है, तो 10 तक ही स्कूल रहता है। उसके बाद से फिर आप कॉलेज में यू डू एनी गिव अवे? ये पूछने की बात है। बिल्कुल मैं बिल्कुल गिव अवे करूंगी, बट अभी मेरे पास उसके पास कुछ भी है नहीं गिव अवे करने के लिए, तो मैं क्या गिव अवे करूँ? पहले मैंने सोचा कि जो मैं क्राफ्ट बनाती हूँ वो उसका मैं गिव अवे कर सकती हूँ, बट जो मैं क्राफ्ट बनाती हूँ मुझे इतने अच्छे लग जाते हैं कि मुझे उसको देना का मन नहीं करता, भले वो कैसे भी ऊपर। वो मेरे से मेरे हर चीज जो मैंने बनाई ना उसमें मैंने अपने पीस ऑफ हार्ट डाला है। अपने पीस ऑफ हार्ट को मैं कैसे किसी को दूं? तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, बट मैं गिव अवे जरूर करूंगी, डेफिनेटली मैं जरूर गिव अवे करूंगी। व्हाट वाज योर फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग्स? तो मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स अब तक आई ही नहीं है। मैं तुमको मेरा दुख कैसे बताऊं, मेरी अर्निंग अटक चुकी है, मुझे बैंक में जाना पड़ेगा उसको ही करने के लिए। पता नहीं यार क्या हो गया, मुझे इतना ऐसा मुश्किल होता है। मैं यूट्यूब से पैसे आते हैं तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड मेरी यूट्यूब की अर्निंग अब तक आई ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्यों
तक मेरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल, तो जब आएगी तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। मैं तुमसे छुपाती नहीं और कुछ तुमको पता है, जब आएगी तो मैं तुम्हें सामने से बता दूंगी कि मेरी यूट्यूब चैनल आ चुकी है, बट अभी आई नहीं है तो फिर जीरो अर्निंग हुई है अभी। मतलब ऐसे दिखता है कि अर्न कर रही हूँ मैं, बट मेरे हाथ में पैसे नहीं आ रहे, तुम समझ रहे? अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी राशि तो बोली थी तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बट पैसे मेरे हाथ में नहीं आए ना, पैसे जमा हो रहे कहीं तो, पर वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बैंक में नहीं है, तो फिर मैं कैसे मानूं कि वो पैसे मेरे हुए? मेरे पास आए नहीं ना एक्सेस स्टूडियो टूर। तो भाई तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास एक बड़ा स्टूडियो है? मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरा जो रूम है ना वो भी मेरा रूम नहीं है, मेरा रूम लिटरली एक बालकनी था। ये जो रूम देख रहे हो तुम, ये एक बालकनी थी, उस बालकनी को तोड़ के एक रूम बनाया। तो बेसिकली हमारा जो घर था वो 1 BHK था, उसको तोड़ के थोड़ा फोड़ी करके इसको, ये जो रूम है ये बनाया हुआ रूम है। तो ये बेसिकली इतना छोटा है कि मैं यहाँ पे 6 कदम चलते ना ये रूम खत्म हो जाता है। ये रूम भी नहीं है, ये बस एक ऐसे खोली है जहाँ पे मैं रहती हूँ। नेक्स्ट जब हम आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं तब आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत लिटरली में, जो लोग कमेंट करते हैं ना वो एक तरफ है, और जो लोग लाइक करते हैं वो एक तरफ है। जो लोग कमेंट करते हैं ना वो मेरे दिल के इतने करीब लोग हैं, मुझे लिटरली उन लोगों के यूजर नेम याद है, मुझे लिटरली याद है कि उन्होंने क्या कमेंट किया था। मुझे जब तुम लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए हर एक कमेंट मैटर करता है। एक कमेंट भी नहीं छूटता है मेरे को रिप्लाई करने में, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे किसी ने एफर्ट डाले कि वो कमेंट सेक्शन में गया है, उसने टाइप किया है, उसने इमोजी ऐड किया, उसने सेंड पे क्लिक किया है। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि किसी ने ऐसा मेरे लिए किया है। तो फिर जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो पर कोई कमेंट करता है। तो बेसिकली मैं यूट्यूब पे ये भी नहीं देखती कि मुझे कितने व्यूज़ आए हैं या मुझे कितने लाइक्स आए। मैं लिटरली पहले जाती हूँ कमेंट सेक्शन में कि लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे ये जानना है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। मुझे ऐसे इंटरेक्ट करना, ऐसे डायरेक्टली सब्सक्राइबर से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वेज हो या नॉन वेज, तो मैं प्योर वेज हूँ। मैंने कभी ना अंडा खाया ना चिकन खाया, कुछ भी नहीं, मैं एकदम प्योर वेज हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं। ओके, तो मैं प्योर वेज हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? सबको जानना था कि मेरी एज क्या है, मैं कितने साल की हूँ, मैं कितनी उम्र की हूँ। तो मैं आई एम जस्ट स्वीट 16, मेंटली फिजिकली आई एम 80, और दिमागी रूप से तो मैं 5-6 साल की बच्ची हूँ। तो फिर इट्स लाइक आई एम मिक्सचर ऑफ ऑल एजेस। तो हाउ ओल्ड आर यू, मैं इसका आंसर ऐसे डायरेक्टली नहीं करूँगी, तुम लोग गेस करो मेरी जवानी से कि मैं कितने साल की लगती हूँ। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं अभी बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स मैं पार्ट 2 में दूंगी। तो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो अभी के अभी, बिकॉज नेक्स्ट Q&A वीडियो जो है वो एनी टाइम सून तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। भी सीधा अपने हाथ में जब सिल्वर प्ले बटन होगा तभी आएगा नेक्स्ट Q&A। तो जो भी क्वेश्चन होंगे तुम वो पूछ सकते हो। फिलहाल तो मैं ये वाला Q&A मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, उस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम पार्ट 2 में मिलते हैं जल्दी। ओह शिट, तुम लोगों ने गलत इंसान से पूछा है, बिकॉज इटालियन होना चाहिए, फ्रेंच होना चाहिए, अमेरिकन होना चाहिए। नेक्स्ट इज ईट चिकन सो यू गेन सम वेट। मैं लिटरली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में थी। डू यू हैव अ BF और क्रश? मुझे तो छोड़ देना चाहिए एट दिस पॉइंट। इस मौत के बारे में सोचते हो, उस पर मुझे 7 years तक क्रश था। लिटरली मुझे 7 साल तक वो लड़का पसंद था। इन दोस्तों के मामले में मेरी किस्मत इतनी बकवास रही, वो सारे दोस्त मुझे छोड़ के भाग जाते हैं। सारे के सारे लड़के भागे, पीछे बुलेट्स पे थे वो लिटरली।